अगर हम दिल पर पत्थर ना रखें तो लोग पाँव रख जाते हैं, और इतनी बेदर्दी से कि ना उन्हें खुदा याद रहता है और ना ही आपका इंसान होना। खुशी का वक्त भी गुजर जाता है, दुख की घड़ी भी, लेकिन आपका इस्तेमाल किया गया हो, आपको धोखा दिया गया हो, इस तकलीफ से निकलने में ज़माने लगते हैं। आपसे मोहब्बत करने वाला शख्स आपको सुने बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। कोई भी अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ नहीं होता कि वो अपने किसी खास शख्स के लिए चंद लम्हे भी ना निकाल सके, इसलिए बेवकूफ़ बनना छोड़ दे। वफा का ताल्लुक मर्द या औरत से हरगिज़ नहीं होता। वफा का ताल्लुक औकात से है, बिसात से है। जिसकी जितनी होती है वो उतनी करता है। सारी जिंदगी रिश्ते निभाते रहे, लेकिन आपकी एक गलती करने की देर है, आपका सारा खलूस आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। जानते हो यकीन क्या है? जब इंसान बुरी तरह हार जाए और फिर दिल से आवाज आए, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक है ना। एक वफादार मर्द कभी भी औरत को मिलने का नहीं कहेगा, चाहे वो पब्लिक प्लेस पर ही हो। वो उन लफ्ज़ों में बात मुकम्मल कर देगा कि मुझे आपकी इज्जत ज़्यादा अजीज़ है। अगर दिल की मौत वाक़ई हो जाए तो समझो कातिल आपके अजीज तरीन लोगों में से एक है। पसंदीदा शख्स से दिल भर सकता है, लेकिन जिससे मोहब्बत हो ना, उससे दिल नहीं भर सकता। यही फर्क होता है पसंद और मोहब्बत में। पसंद बदलती रहती है, जबकि मोहब्बत कभी नहीं बदलती। और सच्ची मोहब्बत करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जानते हो अज़ियत क्या है? अपनी आंखों के सामने अपनी अहमियत को कम होते हुए देखना और फिर भी खामोश रहना। माना कि बेहतरीन नहीं हूँ मैं, मगर बात बात पे रंग बदलूं, इतना रंगीन भी नहीं हूँ मैं। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे पहली बार ये अंदाज़ा हुआ कि बाज़ आवाज़ें भी जिस्म में जान डाल देती है। जो लोग कहते हैं मोहब्बत पा लेने का नाम नहीं, उनसे पूछना क्या मोहब्बत छोड़ने के लिए की थी? मोहब्बत अगर वाकई की गई हो तो महबूब को किसी और के लिए नहीं छोड़ा जाता। क्या खूब इबादत बख्शी है रोज़े में आपने, या रब सब्र भी, शुक्र भी, फिक्र भी, जिक्र भी, रहमत भी, नेमत भी। इंसान के किरदार की दो ही मंजिलें हैं, दिल में उतर जाना या दिल से उतर जाना। सूरज हर रोज ही निकलता है, मगर हर दिन की रोशनी नई उम्मीद लेकर आती है। जो दूसरों को अपने काबिल नहीं समझते, हकीकत में वो खुद किसी के काबिल नहीं होते। कुछ लोग आंखों के नहीं दिल के अंधे होते हैं, जिन्हें मुखलसी और सच्ची मोहब्बत कभी भी नजर नहीं आती। मुश्किलात के समंदर में सब्र की कश्ती ही मंजिल तक पहुंचाती है। रिश्वत लेकर सरकारी काम करने वाले हजरात जनाजा लाजमी पढ़ा करें, देखा करें कि मरने वाला कितने खजाने साथ लेकर जा रहा है। दुनिया में बदतरीन भीख मोहब्बत की होती है, मैंने वो भी मांगी थी। अगर आप रिस्क ही नहीं लेते तो फिर आपकी क्या जिंदगी है? रिस्क लेना ही असल जिंदगी है। निभाने की चाहत अगर दोनों तरफ से हो तो कोई भी रिश्ता नाकाम नहीं होता। या अल्लाह मुझे बचा लीजिए कि मैं बहक जाऊं या किसी और के बहकने का सबब बनूं। खुश रहा करें, हमने यहाँ कौन सी सदियां गुजारनी है। यहाँ आर्जी ठिकाना है, हक सच का साथ दें, हसद छोड़ें, मदद करें, खुशियाँ बांटें। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत आपकी इज्जत नफ्स है। इसको खोकर कारून का खजाना भी मिल रहा हो तो वो घाटे का सौदा है।
दो तरह की घड़ियां होती हैं, एक टाइम बताती है और दूसरी औकात। पता है जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज क्या है? उस एतमाद को रेजा रेजा होकर बिखरते हुए देखना जो आपने बड़ी मुश्किल और कशमकश के बाद किसी पर किया हो। जब दीवारों में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें टूट जाती हैं, और जब दिल में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें बन जाती हैं। किसी का दिल मत दुखाओ, उसके आंसू तुम्हारे लिए सजा बन सकते हैं। इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचा सकती जहां गरीब की खिदमत पहुंचा देती है। रोजाना रात को सोते वक्त हरीड़ का मुरब्बा 2 अदद नीम गरम दूध के हमराह खाएं, जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। नमाज तो मालूम होती है कि आपके वजूद की हरकत है, हज मालूम होता है कि आप वहाँ पाए जाते हो, ज़कात मालूम होती है कि कोई लेने वाला गवाह होता है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है कि इसमें किसी की गवाही नहीं है। तो ये एक ऐसी इबादत जिसमें गवाही नहीं है। रोज़े में आपको अपने अल्लाह से खसूसी तन्हाई में राब्ते का मौका मिलता है। दुनिया हासिल करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी जाए तो फिर सरासर खसारा ही खसारा है। इश्क वो हादसा है जो अना परस्त इंसान को फकीर बना देता है। अगर हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तबलीग करनी है तो वही तरीका अख्तियार करना होगा जो आप सल्लम ने अपनाया, मोहब्बत, शफकत और हिकमत का, ना कि नफरत, सख्ती और तल्खी का। माँ के बाद वफा का दूसरा नाम बहन है। हम ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ पता नहीं चलता पहलू में बैठा शख्स इंसान है या सांप। हर गलती एक मौका है अक्लमंद बनने का। इस धरती पर वाहिद महबूबा तुम्हारी माँ है। अगर वो मर जाए तो तुम्हारी मोहब्बत की कहानी खत्म हो जाती है। सर और किरदार हमेशा ऊंचा रखो, अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं। तकलीफ बयान करना भी एक तकलीफ है। अदाकारी हमें आती नहीं, जिसके साथ चलते हैं मुखलिस होके चलते हैं, चाहे वो अरूज में हो या जवाल में। वक्त ने चुप रहना सिखा दिया, हालात ने दर्द सहना सिखा दिया। अब किसी की आस नहीं रही जिंदगी में, तन्हाइयों ने हमें अकेले रहना सिखा दिया। अकेले रह जाते हैं वो लोग जो खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं। सारी जिंदगी भरम रखा है उन बेफैज रिश्तों का। सच पूछो तो अपने सिवा कोई अपना नहीं होता। दौलत एक झटके में, खूबसूरती एक बीमारी में, और इज्जत एक गलती से फना हो जाती है। इसलिए तीनों चीजों पर कभी तकब्बुर ना करना। सब्र करने में और सब्र आने में बहुत फर्क होता है। सब्र करते करते इंसान मजबूत हो जाता है, और सब्र आते आते इंसान खामोश हो जाता है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, मगर हौसले अलग अलग होते हैं। कोई बिखर कर मुस्कुराता है तो कोई मुस्कुरा कर बिखर जाता है। जिंदगी ही गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वो अपने न थे, और जो अपने थे वो कभी खुश ही न हुए। जब अक्ल आती है तो शादी हो जाती है। मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ते हैं। आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं। और जब जिंदगी की समझ आने लगती है तो दुनिया से जाने का टाइम आ जाता है। मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखी है, हम किसी से जितना मर्जी मजबूत रिश्ता बनाएं, वो किसी न किसी मोड़ पर मान तोड़ ही देता है। फिर वो रिश्ता चाहे दोस्ती का हो या मोहब्बत का। जमीन इंतकाल के बाद बंदे की हो जाती है, और बंदा इंतकाल के बाद जमीन का हो जाता है। उम्र से ज्यादा हालात इंसान को बूढ़ा कर देते हैं।
इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितना लोगों के रवैये थका देते हैं। खुशियाँ पराई होती हैं इसलिए बांट दी जाती हैं, सिर्फ गम अपने होते हैं जो पास रख दिए जाते हैं। ताल्लुक ख़त्म हो जाए तो उसको दफन कर दो के जनाजा देर तक घर में रखा नहीं करते। हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां ज़हीन लोगों को खामोश कर दिया जाता है ताकि बेवकूफ़ लोग नाराज़ ना हो। ताल्लुक बरकरार रखना हो तो अच्छाई बयान करो, ताल्लुक ख़त्म करना हो तो सच्चाई बयान करो। इंसान दोनों मामलात में बेबस है, दुख से भाग नहीं सकता और खुशी खरीद नहीं सकता। तौबा की उम्मीद पर हो चुके बहुत गुनाह या रब, मोहलत तो मिल रही है तौफीक भी अता कर। कोयले को अगर 1000 बार भी धो लें फिर भी वो काला ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही कुछ लोगों का दिल होता है, आप उनके साथ कितना ही हुस्न सलूक कर लें मगर उनका दिल काला ही रहेगा। लोग आपके हालात से हाथ मिलाते हैं, आपसे नहीं। ये जिंदगी की तल्ख हकीकत है। इंसान हमेशा अपने अच्छे इखलाक से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। जेब भारी हो तो दुश्मन भी खताएं माफ कर देते हैं, हाथ खाली हो तो सगे बहन भाई भी सलाम नहीं करते। खामोशी बहुत बड़ी हिकमत अमली है, जिसे तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर नाजिल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। आप थक जाएंगे, अशरफुल मखलूकात राजी नहीं होगी। आजमाए गए हो तो नवाजे भी जाओगे। अपने रब के अलावा किसी से उम्मीद मत रखो।